मेरे पीछे देख रहे होंगे NHAI ने पूरे देश में अपने रेट बढ़ाए। को मीटर से अभी चालू हुए हैं। जी जी। ये सर ये रूटीन हमारा जो NHAI है, रूटीन हमारा जो एवरी ईयर हमारा 5% के आसपास हमारा रेट रिवाइज हो है। क्वार्टरली बढ़ने चाहिए 3 साल में। हर साल तो आप लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। यातायात की भी तो सुविधा होनी चाहिए। जैसे अभी हम जैसे ये टोल पार करते हैं, आगे एक बघौला फ्लाईओवर है, वो 4-5 साल से लंबित है, वो बन नहीं रहा है, वहाँ घंटों का जाम लगता है। तो उसको क्यों नहीं मतलब तेज़ी से बनाया जिस फुर्ती से पैसे बढ़ा रहा है हर साल, उसी फुर्ती से ये सब ठीक करने चाहिए ना। जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल बैसला, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। एक तरफ वक्त कानून की बात चल रही है, अगर वर्ल्ड की खबरें देखें तो टैरिफ की बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे देश में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, कुछ न्यूज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चुपके से निकल जाती है, हमें पता नहीं चलता। अभी टोल प्लाज़ा आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, NHAI ने पूरे देश में अपने रेट बढ़ाए हैं, इंक्रीज़ किए हैं। जहाँ यातायात ट्रांसपोर्ट हमारे देश में पहले ही महंगा पड़ रहा था, डीजल पेट्रोल की कीमतें इतनी महंगी हैं, पहले ही टोल इतना महंगा था, आना जाना बहुत ज़्यादा, तो अभी फिर से 35 रुपये या क्या बढ़ाया है, इसके विषय में हम जानते हैं कि ये पैसे किस वजह से बढ़ाए गए हैं। हमारे साथ हैं टोल के मिस्टर जोगी सर। नमस्कार। एक सेकंड आप इधर आइए सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश योगी है। राजेश जोगी जी हैं हमारे साथ में अभी, जो NHAI की तरफ से टोल प्लाज़ा ऑपरेटर्स हैं। इनके पास बदरपुर बॉर्डर से लेके आगरा तक का पैच इन्हीं की कंपनी के पास हैं। ये हेड है यहाँ पे इस टोल प्लाज़ा के। सर हम ये जानना चाहते हैं, देश की जनता ये जानना चाहती है, पहले ही रेट कोई कम नहीं थे, तो ये अचानक 35 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई है रेटों में, उसका कारण क्या है, क्यों हुई है? बिल्कुल सर, मैं पहले अपना पूरा परिचय दे देता हूँ जी। मेरा नाम राजेश योगी है जी, और मैं साउथ एशियन कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। ये हमारा जो टोल प्लाजा है, गदपुरी टोल प्लाजा, ये हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के अंदर आता है जी। और और इसका जो पूरा रूटीन मेंटेनेंस प्लस आपका ऑपरेटिंग पूरा हमारे एक कंपनी है अपनी, क्यूब हाईवे जी, क्यूब हाईवे करती है। हाँ जी, हाँ। और क्यूब हाईवे के अंदर जी साउथ एशियन जी टोल ऑपरेशन का काम करती है। जी जी ठीक है सर। जो रेट बढ़ने की आप बता रहे हैं, जो 1 अप्रैल को मीटर से अभी चालू हुए हैं, जी जी। ये सर ये रूटीन हमारा जो NHAI है, रूटीन हमारा जो एवरी ईयर हमारा 5% के आसपास हमारा रेट रिवाइज होता है, और यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में हर प्लाजा पे होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें भी नोटिफिकेशन मिला है, और ये 1 अप्रैल की मध्यरात्रि से ये टोल रेट्स बढ़ गए हैं। तो हर साल 1 अप्रैल से बढ़ाए जाते हैं क्या पैसे? बिल्कुल, सभी टोल प्लाजा के लिए गाइडलाइन निकालती है, नोटिफिकेशन आता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी डिसाइड करती है NHAI, उसे 5% का इंक्रीज करती है। तो उसी अकॉर्डिंग आपका जो क्लास वाइज जो व्हीकल्स हैं, उन पे हमारा यहाँ पे रेट रिवीजन हो जाता है, एवरी ईयर होता है। अब जोगी जी, अगर मैं देखूं, चलो रेट बढ़ रहे हैं, तो अब शायद ये क्वार्टरली बढ़ने चाहिए 3 साल में। हर साल तो आप लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए। बिल्कुल सर, देखिए जो भी ये भारत सरकार का रोड है, और भारत सरकार जो डिसाइड करेगी वो आपको और हमें भी मान्य होगा, क्योंकि हम जो भी यहाँ गतिविधि करते हैं NHAI के अंडर ही करते हैं। जो हमें आगे से नोटिफिकेशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको पालन करते हैं। NHAI की गाइडलाइंस पर ही रेट बढ़ते हैं ये। जोगी जी जो टोल ऑपरेटर कंपनी है, उनकी तरफ से यहाँ हेड हैं गदपुरी टोल प्लाजा पर। तो अब एक चीज़ का, और चलिए रेट बढ़ा रहे हैं महंगाई के साथ, या जो NHAI का शेड्यूल है उसके साथ रेट बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेन चीज़ ये देखते हैं, आप यातायात की भी तो सुविधा होनी चाहिए। जैसे अभी हम जैसे ये टोल पार करते हैं, आगे एक बघौला फ्लाईओवर है, वो 4-5 साल से लंबित है, वो बन नहीं रहा है, वहाँ घंटों का जाम लगता है। तो उसको क्यों नहीं मतलब तेज़ी से बनाया गया, 6 महीने में या 1 साल के अंदर अंदर उसको क्यों नहीं बनाया गया है? ऐसा क्यों है? मतलब आदमी टोल दे रहा है, फिर महंगी दरें हो रही हैं, फिर भी यहाँ पर इतना मुसीबत हो रही है, आदमी घंटों जाम में फंस रहा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल सर, मैं बताना आपको चाहूँगा, जो आपका फ्लाईओवर बन रहा है बघौला में जी, उसका टेंडर हमारे पास ना होकर NHAI ने डायरेक्ट किसी अदर्स को दे रखा है। वो डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट में है, और उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। पहले बीच में थोड़ा सा स्लो चला था बारिश वगैरह की वजह से, अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है, और हमें उम्मीद है जल्दी हमें उससे
छुटकारा मिले। जोगी साहब, यहाँ घंटों जाम लगा होता है, यहाँ पब्लिक इतनी अब यहाँ तो एकदम से 100-125 रुपये कटे हैं अभी आपके, और जैसे ही आप पार करते हो तो फिर आगे आपको आधा घंटे जाम में लगता है। तो ये मतलब बहुत अटपटी सी बात है ना। हम पहले ही आदमी अपने आप को ठगा महसूस करता है कि यार निकले, फिर ये जाम, फिर आगे अब और पैसे बढ़ गए हैं। तो सर जैसे मैं बताना चाहूँगा कि भगोला जो आगे जाम है वो सभी यात्रियों की यात्रा को सुगम करने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बीच बीच में कोई चौराया है या कोई डाइवर्सन्स है, उनको स्मूथ करने के लिए ही NHAI ने एक स्टेप लिया है और अच्छी सुविधा देने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। और अभी पिछले जब से मैं देख रहा हूँ, पिछले ईयर से हमारे PD साहब जो NHAI के, उन्होंने बहुत तेज़ी से उस पर काम स्टार्ट करवाया है और मुझे उम्मीद है जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। सर 4-4, 5-5 साल आप देखिए ना, जो रोज़ आने जाने वाले हैं, जो जॉब करने वाले हैं, उनको कितना मुसीबत होती होगी। आप ये भी तो NHAI जिस फुर्ती से पैसे बढ़ा रहा है हर साल, उसी फुर्ती से ये सब ठीक करने चाहिए ना। सर बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन जो भी हम देखना चाह रहे हैं, मेरे पिछले 1 ईयर में जो उनका काम देखा है, 1 ईयर में जितना तेज़ी से हो, पिछले में नहीं हो पाया। 1 ईयर में इतना तेज़ी से काम हो रहा है, वो जल्दी ही मुझे लगता है कि 80% के आसपास काम भी पूरा हो चुका है। तो सर 4 साल पहले भी तो NHAI थी, अभी जो 1 साल में खींच रहे हैं वो इन्होंने पिछले 4 साल में कुछ नहीं इशू जाते हैं। कई बार क्या है, किसी को जैसे NHAI टेंडर कर देती है, वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाता है, तो NHAI उसको क्या टर्मिनेट कर देती है और नेक्स्ट एजेंसी हायर करके फटाफट उसको तो फिर से काम स्टार्ट कर देती है। अच्छा, इसका आपने ये प्रॉब्लम बता दी। एक हम आगे बल्लभगढ़ से जैसे ही निकलते हैं, वहाँ रेलवे ब्रिज बहुत नैरो है जी, वहाँ जाम लगता है। जी जी। उसके बाद में फिर एक रेड लाइट आ जाती है, JCB वाली है कौन सी है, वहाँ जाम लगता है। तो उसके विषय में NHAI या आपकी कंपनी क्या कर रहे हैं? सर देखिए, आपका जो एक मिनट, हमारा जो ये टोल प्लाजा है जी, या रोड्स है या ब्रिज हैं या फ्लाईओवर है, सभी का एक डिज़ाइन होता है और डिज़ाइन हमारे मोर से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से पास होके आता है, NHAI के पास आता है। उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही से सारा रोड्स, ब्रिज और फ्लाईओवर्स बनते हैं। तो सर वो प्लानिंग, वो डिज़ाइनिंग, वो क्यों नहीं पहले से या एडवांस तरीके से क्यों नहीं की जा रही है? पब्लिक अल्टीमेटली पैसे दे के टोल पर, वो क्यों पहले और फिर बाद में इतना जाम को फेस कर रही है? क्या होता है कि जब रोड बनते हैं उस समय ट्रैफिक वॉल्यूम कम होती है, लेकिन एवरी ईयर ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ती है। अब आने वाले समय में 3 साल बाद में और ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि भारत सरकार उस पर कुछ नए इनिशिएटिव लेके कुछ नया इम्प्लीमेंट कर दे। जोगी साहब का कहना है कि हर साल रोड पे वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है ट्रैफिक का, वो सब बात ठीक है, लेकिन हमारा जनता के नुमाइंदे होने की वजह से सिर्फ एक यही कहना है, जैसे कि आपने बताया कि हर साल का शेड्यूल है, कुछ परसेंटेज वो बढ़ाते हैं, वो ठीक है, महंगाई वो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसी फुर्ती से ये काम हो जनता के तो ज़्यादा बेटर रहे। 5-5 साल एक फ्लाईओवर को करने में ना लगे। मैं इसको NHAI की खामी समझूंगा। आप तो उनके ऑपरेटर हैं, आप चला रहे हैं, खैर आपके हाथ में वो चीज़ें नहीं है, लेकिन NHAI इस चीज़ में कहीं ना कहीं फेल है। अगर इस जितनी फुर्ती से वो हर साल पैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं टोल के, उतनी फुर्ती से वो हर साल इनको भी इंक्रीज़ कर सकते, ज़्यादा ठीक है। बारे में मैं ज़्यादा जानकारी इतनी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे कंपनी के अंडर में नहीं है। आप ठीक हो? डायरेक्ट कंपनी जो NHAI है, उन्होंने किसी अदर कंपनी को टेंडर किया हुआ है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ पिछले जो 1 साल के अंदर बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है और हमें विश्वास है कि जल्दी जल्दी वो पूरा होगा और सभी लोगों को अपना चलने में बहुत ही सुगमता महसूस होगा। जोगी जी, इसके बारे में कुछ अपडेट है? जो बल्लभगढ़ का नैरो पुल है उसका भी कुछ है प्लानिंग, कोई DPR बनी है अभी या नहीं? उसके DPR के बारे में मुझे ऐसा कोई अभी हमारे नॉलेज में नहीं। कुल मिला के जोगी जी अपनी जगह ठीक है, वो एक ऑपरेटर कंपनी है, वो तो इसको मेंटेन कर रहे हैं। अगर कोई गड्ढा मिले तो उसके जिम्मेदार आप होंगे रास्ते में, मुझे लगता है। बिल्कुल सर, देखिए हमारे जो क्यू हाईवे है जी, वो रूटीन मेंटेनेंस करती है। पोटोल्स होते हैं या रोड मार्किंग्स होती हैं, कुछ भी होता है, उसके लिए रूटीन मेंटेनेंस पर डे चलता है। उसकी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है, बाकायदे उसको फिल किया जाता है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि हम भी रोज़ अप डाउन करते हैं, तो ऐसे कोई पॉटहोल्स वगैरह मुझे दिखाई नहीं दिए। प्रॉपर हमारा रोड भी प्रॉपर मेंटेन कर रहा है। क्यूब कंपनी की तरफ से देखा जाए, जैसा कि मेंटेनेंस का काम है वो तो लगभग ठीक है अपनी तरफ से, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ जो इस खबर में मैं समझता हूँ जो कोई डिले या कोई खामी निकल के आ रही है तो वो NHAI की निकल के आ रही है, क्योंकि जितनी फुर्ती से वो हर साल पैसे बढ़ा रहे हैं, उतनी ही फुर्ती से उनको पहले DPR तैयार करनी चाहिए कि बल्लभगढ़ के पुल नैरो है, अब वॉल्यूम बढ़ गया तो उसको बढ़ाया जाए। आगे भगोला का 5-5 साल लग रहे हैं, लोग किस तरीके से जाम को फेस करते हैं, सुबह और शाम सबकी हालत ख़राब है। खैर अब रेट बढ़ चुके हैं,
आप और हम सबको ये बढ़ी हुई दरें देनी होंगी। धन्यवाद।